अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो और मैं यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा आपको इसलिए नज़र आ रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ दरिया सिंध के कच्चे में। पीछे मेरे दरिया सिंध गुजारा है कच्चे में, क्या ऑफ कोर्स मैं दरिया सिंध के किनारे पर खड़ा हूँ हैदराबाद के पास। और क्योंकि ये रेतीला है, वो तो टीले हैं, कहीं कहीं नाहमवार ज़मीन है, इस वजह से ना ट्राइपॉड फिक्स हो रहा है ना मैं फ़िक्स हो पा रहा हूँ। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान की सियासत में अभी तक कुछ लग रहा है कि कुछ भी फ़िक्स नहीं है, मगर एक ख़बर ऐसी आई है जो पाकिस्तान की सियासत में जिसको समझा जा रहा है कि वो तूफ़ान बर्पा कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब ये दरिया तूफ़ान में आता है, जब यहाँ पर दरिया में तुग़यानी होती है, बारिशें होती हैं, जब सैलाब लेकर चलता है तो सारा कुछ बहा कर ले जाता है। तो पाकिस्तान की सियासत में भी ऐसी ही एक तुग़यानी की ख़बर है, ऐसी ही एक तूफ़ान की ख़बर है। और वो ख़बर ये है कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब के लिए सऊदी हुकाम ने ख्वाहिश का इज़हार किया है कि वो सऊदीया का करें दौरा। अब नवाज़ शरीफ इस मौके पर जब PDM एक तहरीक में है, हुकूमत मुसलसल PDM की तहरीक को नाकाम करार दे रही है, पाकिस्तान आलमी सतह पर तेज़ी के साथ तन्हाई में जा रहा है। और ऐसे में एक ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, आमतौर पर तो समझा जाता है कि अमेरिका, मगर अमेरिका शायद इतना वो ना हो हमारे ऊपर, उसका क्या होता है वो असर, जितना सऊदी अरब का होता है। और सऊदी अरब अगर इधर हो जाए तो हम इधर हो जाते हैं, मतलब हम फिर संभल नहीं पाते अगर सऊदी अरब हमसे आंख मोड़ ले। भी आपने देखा कि जिस तरह वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का OIC के को लेकर बयान था उनका कुछ अर्सा पहले, तो फिर सऊदी हुकाम ने आंखें फेर ली थी। और फिर वो जो पैसे दिए हुए थे, कल परसों ही खबर चल रही थी कि जनाब वो जो $3 अरब वो जो हमें उन्होंने दिए थे, तो उनमें से $1 अरब यानी कंगले मुल्क ने, यानी हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, मईशत हमारी तबाह हुई है और कोई सूरत नहीं थी कि हम कहीं से पैसे दे सकते। बहरहाल इधर से कर्ज़ा पकड़ के उधर दे दिया और फिर सऊदी अरब को $1 अरब वापस कर दिया। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सऊदी अरब जो है वो एक उनके लिए तासुर था कि हर मुश्किल घड़ी में, और ख़ास तौर पर जब एटमी धमाके किए थे मियाँ नवाज़ शरीफ ने, तो सऊदी अरब ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की थी। और अब इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से, जिसको नाकाम खारजा पॉलिसी कहा जाता है, उनकी वजह से, बल्कि कोई खारजा पॉलिसी है ही नहीं, उनकी वजह से सऊदी अरब भी दूर हो गया, दूसरे ममालिक भी दूर हो गए, चीन के भी मामलात हमारे साथ कोई अच्छे नहीं चल रहे। लेकिन अब क्योंकि PDM की तहरीक है, नवाज़ शरीफ सऊदी अरब के लाडले समझे जा रहे हैं। ये भी समझा जाता रहा कि जनाब नवाज़ शरीफ को जो जेल से बाहर भिजवाने में भी सऊदी अरब का किरदार था। फिर वो मैं जो आपको एक गुजारिश करता रहा हूँ हमेशा कि जनाब एक गारंटियर है जो कहता है कि मरीम नवाज़ को कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता, तो अब चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। तो वो गारंटियर सऊदी अरब ही बताया जाता है कि वही है, और उन्होंने ही कहा था कि ख़बरदार किसी ने अगर हाथ लगाया तो मियाँ साहब की साहबजादी को गिरफ़्तार किया, वो पाकिस्तान में अपनी सियासत भी कर सकती हैं, आज़ादी के साथ घूम फिर भी सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब क्योंकि PDM की तहरीक उरूज पर है, खान साहब उनसे मामला संभल नहीं पा रहे। बज़ाहिर तो वो बताते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह जो दे रहे हैं तेज़ी के साथ, हर रोज़ इंटरव्यूज़ देते हैं, तो उसमें वो शो करने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि जनाब हर चीज़ कंट्रोल में है। लेकिन एक चीज़ आपको याद होगी, मैंने गुजारिश की थी कि जो लाहौर का जलसा है, उस जलसे के बाद उथल पुथल होनी है। इस्तीफ़े जो हैं अपोजिशन के, जो उन्होंने ऐलान कर रखा था, वो इस्तीफ़े होते हैं कि नहीं होते, लेकिन उस इस्तीफ़ों से पहले ही जो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली से इस्तीफ़ों का मामला था, उससे पहले ही मामला जो है वो इस नहज पर आ जाएंगे कि शायद उन इस्तीफ़ों की ज़रूरत ना हो। अब ये जो ख़बर आई है कि नवाज़ शरीफ साहब को सऊदी चाहते हैं कि वो विज़िट करें, अब इसके पीछे ज़ाहिर है वो नाराज़गी है, वो इमरान खान हुकूमत की खारजा पॉलिसी जिसने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा, मतलब CPEC के मामले पर इनके वज़रा की बयान से या इनके इक़दामात से चाइना हमसे नाराज़ हो गया, OIC को लेकर या कश्मीर के मामले को लेकर जिस तरह हमने डील किया, और उसके बाद वो आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तुर्की, मलेशिया और खान साहब यानी पाकिस्तान, वो एक अलग से TV बनाने चले थे, सऊदी अरब ने रोक दिया, तो वो मलेशिया के दौरे पर भी नहीं गए, वो अलग से एक ब्लॉग बना रहे थे। अब वो कोशिश ये कर रहे थे कि वो खारजा पॉलिसी में सबको साथ लेकर चलें, मगर क्योंकि ढंग आना चाहिए ना, वो एक मदारी होता है जो वो ये जो एक हाथ में 4-4, 5-5, 6-6 बॉल्स के साथ खेल रहा होता है और कोई भी गिरने नहीं देता। खारजा पॉलिसी इसी तरह चलती है। मैं
मैं कोई बहुत ज़्यादा मुझे खारजा उमूर का नहीं पता, लेकिन कम से कम इतना एक आमियाना सा जो आम इंसान को पता होता है कि भाई अगर आपने ईरान के साथ चलना है तो आपने सऊदी को भी खुश रखना है, अगर आपने तुर्की के साथ चलना है तो आपने सऊदी को भी खुश रखना है, अब मलेशिया के साथ चलना है तो आपने फ़लाँ को भी खुश रखना है, अमेरिका के साथ चलना है तो चाइना को भी खुश रखना है। हमारी इस हुकूमत की ख़ास तौर पर खारजा पॉलिसी ये रही है कि जनाब एक की तरफ चल पड़ते हैं और दूसरे जो है वो एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तो ये टूट ही मतलब खारजा पॉलिसी में इन्होंने सारा कुछ ऐसा किया और फिर कर्ज़े ले लेकर मुल्क चला रहे हैं हम, और फिर आंखें ऐसे दिखाते हैं जैसे शामून कुरैशी साहब ने दिखाई थी। उस पर तो वो गालिब का ही एक शेर है ना कि वो कर्ज़ की पीते थे मैं और समझते थे कि रंग लाएगी अपनी क्या मस्ती एक दिन। बहरहाल वो इस तरह का थोड़ा सा बोलते बोलते आखिरी जुमला जो है वो आगे पीछे हो गया। बहरहाल कर्ज़ की पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि जनाब हम मस्ती भी चढ़ेगी और हम मस्तियाँ भी करेंगे। तो ऐसे तो नहीं होता। सऊदी अरब से आपने लिए हुआ था कर्ज़ा, सऊदी अरब के ना चाहने के बावजूद आपने नवाज शरीफ साहब को जेल भी भेज दिया था, उनको बाहर भी भेज दिया था। ज़ाहिर है हर मुल्क ने हर जो मुल्क होता है वो अपने मफादात के साथ चल रहा होता है। सऊदी अरब को पाकिस्तान में कौन सूट करता है, अमेरिका को पाकिस्तान में कौन सूट कर रहा है, हमें किस मुल्क के साथ क्या ताल्लुकात बनाने हैं, किस तरह बनाने, ये सारा बैलेंस होता है। भुट्टो साहब की खारजा पॉलिसी हुआ करती थी कि शाह ईरान भी लाड़काना में आकर हमल लेक पर वो करते थे, जो वहाँ पर झीलें हैं लाड़काना की और सबसे बड़ी हम्बल है, और दूसरी झीलें जो भुट्टो साहब ने वहाँ पर शिकार खेलवाते थे उनको, वो आकर शिकार भी खेलते थे। शाह फैसल भी उनके करीबी दोस्त थे, वो सफारती ताल्लुकात तो लगते ही नहीं थे, ऐसे लगता था जैसे वो आपस में मतलब एक बहुत ही कोई गहरे दोस्त हों। ये कमाल होता है सफारतकारी का। तो उन्होंने तो इस तरह करके चलाई थी। अब खान साहब ये कर रहे थे कि जी मैंने वो जो टीवी भी चलाना है, नया इस्लामी वो पता नहीं क्या क्या वो जो तो उन्होंने तकरीरें की थी जाकर, और जिस तरह का उन्होंने वो किया था। और फिर एक ही फ़ोन कॉल आई थी सऊदी अरब से या जो भी कि जनाब आपने मलेशिया नहीं जाना, तो आप मलेशिया भी नहीं गए थे। और अब ये ख़बर आ रही है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब जा रहे हैं। अब जाते हैं नहीं जाते, मगर टलियां खड़कना शुरू हो गई हैं कि ये क्या हो रहा है। अगर नवाज शरीफ को सऊदी अरब लंदन से बुलाता है अपना जिद्दा या रियाज़ या मतलब वहाँ पर अगर जो मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो अगर वहाँ पर उनकी मुलाकात हो जाती है, बादशाह सलामत से भी मुलाकात उनकी हो जाती है, कि वो बादशाह सलामत ही हमारे लिए जो ख़ानदान है वहाँ का वलीद, और तो अगर हो जाती है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत पर बहुत उसके असरात मरतब होंगे। और माजी में भी हुआ है, आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ ने NRO किया था, बेनज़ीर साहिबा पाकिस्तान आ गई थी और नवाज शरीफ साहब नहीं आ पा रहे थे क्योंकि उनका मुआहदा था 10 साल का। तो सऊदी हुकाम ने कहा कि अगर बेनज़ीर पाकिस्तान आ गई हैं तो फिर नवाज शरीफ को अकेला बाहर नहीं रखा जा सकता, तो उनको भी आना होगा। वो भी आएंगे और फिर वो आए थे। और उससे पहले एक महीना पहले नवाज शरीफ साहब ने आने की कोशिश की थी और यूँ लिटरली कहते हैं ना कि बोरी में लपेट के बाहर भेज दिया था इस्लामाबाद से मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब को। तो तब उसके बाद जब आए अक्टूबर में बेनज़ीर साहब आई तो पीछे पीछे मियाँ साहब भी आ गए और सऊदी अरब की गारंटी के साथ आए और कोई उनको छू तक नहीं सका था। और अब वही सऊदी अरब अगर उनको बुलाता है तो क्या हुकूमत पाकिस्तान में या हमारे जो हमारी हैसियत है, हमारे फ़ॉरेन पॉलिसी जो है, क्या ये बर्दाश्त कर सकेगी अगर सऊदी अरब जो है वो नवाज शरीफ का साथ दे, या हमारे इंटरनल मामलात है अगर सऊदी अरब खुलकर नवाज शरीफ का साथ दे तो क्या इमरान खान साहब जो है उसका मुकाबला कर सकेंगे? जवाब है नहीं। तो जो उथल पुथल मैंने कही थी वो आनी थी, वो लग ये रहा इस ख़बर के बाद कि वो अब आया चाहती है और कुछ अरसे में ही चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो सऊदी अरब के मफादात हैं पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत उनको उस तरह सर्व नहीं कर पा रही। नवाज शरीफ साहब वो समझते हैं कि बेहतर सर्व करेंगे। तो इसलिए ही जो फ़ॉरेन पॉलिसी के माहिरीन हैं उनका ख्याल है कि इसीलिए अब सऊदी अरब जो इमरान खान के रिजीम से, इस हुकूमत से नाराज़ है, वो अपना पुराना खिलाड़ी दोबारा वापस लाना चाहते हैं मैदान में। अब देखते हैं उसमें पाकिस्तान कहाँ होता है, उसमें इसराइल की पॉलिसी, क्योंकि इसराइल को तो सऊदी अरब और उनके जितने भी मुल्क जो सऊदी अरब के ज़ेर असर हैं, चाहे UAE हो, चाहे बहरीन हो, चाहे सूडान हो, उन सब ने तो तस्लीम कर ही लिया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता सऊदी भी उस तरफ जाएगा। तो क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कम से कम इस मामले पर सर्व करेंगे सऊदी अरब को?
ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बहरहाल वो जो मुलाकात या वो जो दावत है अभी उसकी बाज़ाब्ता तस्दीक दोनों तरफ से नहीं हुई, मगर ख़बर ने ही बहरहाल मैंने कहा था ना टलियाँ खड़का दी हैं और इमरान ख़ान हुकूमत में परेशानी दोबारा शुरू हो गई है। वो जो घबराहट थोड़ी सी ख़त्म हुई थी ना, ये शो कर रहे थे कि जो लाहौर का जलसा नाकाम हो गया, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो घबराहट का वक्त इमरान ख़ान की हुकूमत और इक़्तिदार के ऐवानों में दोबारा आ गया हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।